ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सेशन नंबर 7 में हाउ टू बिल्ड योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जिससे आप लोकल क्लाइंट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हैं और उनसे काम लेके आप लोग डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी बिजनेस मॉडल के हवाले से और थोड़ा सा डिस्कशन की थी कि हमारा उस पर प्राइसिंग मॉडल, प्राइसिंग शेड्यूल किस तरीके से बन सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा और मजीद डिस्कस करेंगे अपने प्राइसिंग मॉड्यूल को। तो ये 7 स्टेप्स आपके सामने, मॉडल्स बेसिकली आपके सामने लिखे हुए हैं कि जिनके थ्रू आप अपने क्लाइंट को चार्ज कर सकते हो या अपने क्लाइंट से पैसे किस तरीके कार से ले सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहला है वो होगा ऑर्ली बेस के ऊपर। ठीक है, सेकंड है आपका प्रोजेक्ट के ऊपर, फिर रिटेनर है, रिकरिंग है, परफॉर्मेंस है, वैल्यू बेस है और आपका कस्टमाइज है। ठीक है, तो अब एक एक मॉडल को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं कि जो ऑर्ली बेस के ऊपर काम होता है ये आइडियल अप्रोच हो सकती है एक क्लाइंट के लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, क्लाइंट के लिए इसमें क्या आसानी है कि उसको पता है यार कि मैं कितना टास्क दे रहा हूँ, मुझे ऑर्ली बेस पे कितना चार्ज होगा या मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। आपके लिए उसमें फायदेमंद ये चीज है कि अगर उसमें क्लाइंट बहुत ज्यादा चेंजेस करा रहा है, बहुत ज्यादा रिविजन्स करवा रहा है और ऑब्वियसली वो सारी टाइम टेकिंग चीजें हैं, तो आपके उसमें पैसे ज्यादा चार्ज हैं। लेट्स सपोज कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं और मेरे क्लाइंट के साथ डील ये होती है कि मैं 1 घंटे में 4 या 5 डिजाइन उसको बना के दूंगा। अब मैंने 4-5 डिजाइन बना के दिए अपने गिवन टाइम के अंदर और क्लाइंट उसमें बार बार चेंजेस रिक्वायर्ड कर रहा है कि यार इसमें ये करके दो, इसमें ये करके दो, इसमें ये चेंज होना चाहिए, इसमें वो चेंज होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो मेरा टाइम बढ़ रहा है। और ये तमाम की तमाम चीजें क्लाइंट के साथ हम पहले ही डिस्कस करेंगे। हमारा जो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा या जो क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट होगा उसके अंदर ये तमाम चीजें लिखी होंगी कि अगर ऑर्ली बेस के ऊपर काम हो रहा है तो उसमें जितनी भी रिविजन्स होंगी, जितने भी एडिट्स होंगे या री एडिटिंग उसकी प्रोडक्ट की होगी किसी भी चीज की, तो वो भी टाइम के अंदर चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, आपके लिए एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड डील है कि लेट्स सपोज मुझे 1 घंटा काम करना है, 1 घंटे में 5 से 6 या 10 डिजाइन बना के देता हूँ या मैं इतना कंटेंट लिख के देता हूँ। ठीक है, तो वो इसके अंदर मैनेज हो रहा है। सेकेंडली, आपका जो क्लाइंट है उसके लिए इजी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके साथ उस बजट के ऊपर ज्यादा डील नहीं कर सकता, ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकता कि नहीं यार इतने पैसे ले लो और ये ले लो। अब उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हो कि जी मेरे ऑर्ली बेस के चार्जेस ये हैं, इस और में आप मुझसे जितना भी काम कराओगे उसके ये होंगे। और सेकेंडली, अगर उसका प्रोजेक्ट लेंथी हो जाता है, ठीक है, तो आपको उसमें ज्यादा फायदा होता है। लेट्स सपोज कुछ क्लाइंट्स को भी आइडिया नहीं होता कि मुझे कितना काम करवाना है, कि अगर हम सोशल मीडिया के हवाले से बात करेंगे, क्लाइंट ने 2 पोस्ट बनवा के फेसबुक पे डाल दी, अब उसको वहां पे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया और उसने ये सोचा कि मैं इसी से मिलती जुलती 2 पोस्टें और बनवा लूँ या इसी स्टोरी को अगर वो किसी को कंटिन्यू कर रहा है तो उसमें स्टोरी में 2 चीजें 4 मैं और ऐड करवा लूँ, तो वो ऑब्वियसली फिर आपके एंड के ऊपर चला जाता है। अगर हम इसे प्रॉन्स की बात करें या इसमें डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो इसको एक ट्रैकिंग या एक डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है आपकी, उस पर कंप्लीट ट्रैकिंग नहीं होती है, तो फिर वो दोनों के लिए लड़ाई झगड़ा और वो बहस वाली चीज़ और इस कार से हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आप काम टाइम से जल्दी कर लेते हो, आपने बोला मैं 1 घंटे में आपको 4 डिजाइन करके दूंगा और वो आप आधे घंटे में कर लेते हो, तो आपको जल्दी काम करने का कोई पैसा नहीं मिलेगा। सेकेंडली, जो आपके रिमेनिंग आवर्स हैं, कस्टमर या क्लाइंट आपको उसमें कह सकते हैं अच्छा यार इसमें ये काम भी ऐड करके मुझे दे दो। ठीक है, तो ऑब्वियसली फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। अच्छा, सेकंड जो हमारा है वो है प्रोजेक्ट बेस। ये थोड़ा सा और इजी है और थोड़ा सा और सिंपल है कि लेट्स सपोज आपके पास एक क्लाइंट आता है जो कि आपको कहता है कि मुझे एक कंप्लीट वेबसाइट बनानी है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जो ऑर्ली बेस में छोटे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, बड़े प्रोजेक्ट ऑर्ली बेस के ऊपर नहीं मिलते। ठीक है, वो फिर जाते हैं प्रोजेक्ट बेस पे कि यार लमसम एक वेबसाइट बनाओगे आप कितने पैसे लोगे, या ये मेरी फेसबुक की पोस्टें हैं, 10 पोस्टें हैं, 15 पोस्टें हैं, ये मुझे बना के दो, टोटल मुझे पैसे बताओ कि लमसम मुझसे कितना पैसा लोगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट बेस का इस तरह एक लमसम रेट के ऊपर एक अच्छा आप उसको चार्ज कर सकते हो कि लेट्स सपोज कि अगर डिजाइनिंग का ही हम अगर बात करें तो जी आपको मैं पूरे महीने की डिजाइन बना के दे देता हूँ लमसम, ये आपसे मैं पैसे लूंगा और ये मेरे चार्जेस होंगे इतने में, मैं 1 घंटे में करके दूँ, मैं 10 घंटे में करके दूँ, मैं 6 साल लगा के करके दूँ, तो वो सारे के सारे मैं इसमें आपको कवर करके दूंगा। इसमें भी कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। एडवांटेजेस मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा हैं और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो इसमें कम है। डिसएडवांटेज एक यही हो सकता है
कि आपको वो काम जल्दी से जल्दी करके देना पड़ेगा, क्योंकि आपने फिर माइंड में ये कि ये काम मैं खत्म करूंगा तो मैं और काम भी और प्रोजेक्ट्स भी ले सकता हूँ। और बाकी इसमें एडवांटेजेस बहुत सारे हैं कि आप क्लाइंट को एक लिमिटेड टाइम के अंदर या अपनी कंफर्ट जोन के अंदर उसको वो चीज़ें बना के दे सकते हो। लेट्स सपोज कोई आपके ऑर्ली बेस के आपके ऊपर टाइमिंग नहीं है, कोई आपके लिए नहीं है आज रात को डेडलाइन इस तरीके कार की नहीं होती है, ठीक है। और लेट्स सपोज कोई प्रोजेक्ट बेस होता है, वो थोड़ी सी लेंथी होते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, इस तरीके कार से वो काम चलता है। अच्छा, उसके बाद रिटेनर का जो मॉडल है, ये सबसे बेस्ट आप इसको कह सकते हो मॉडल्स में से एक है, जिसमें आप एक लमसम अमाउंट पर मंथ अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को चार्ज कर रहे हो, और उससे आप यही इस चीज के ऊपर एग्रीमेंट है कि हर महीने उसने आपको इतने पैसे देने हैं। लेट्स सपोज कि हम बात करें कि उसका लेट्स सपोज आप फेसबुक संभाल रहे हो, ठीक है। उस पर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हो, उसके चैट या उसके कमेंट्स या ग्राफिक्स या वीडियो कुछ भी कर रहे हो। आप उसे ये कहते हो यार मंथली आप मुझे इतने पैसे दोगे और मैं आपको इतना काम इस डेट के अंदर मैं आपको करके दूंगा। अब इसमें आसानी है, आपके लिए फायदा क्या है, वो ये है कि आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिलती है, ठीक है। सेकेंडली उसमें अपफ्रंट चार्जेस शामिल होते हैं। अपफ्रंट का मतलब ये है कि जिस टाइम काम स्टार्ट होता है 50% एडवांस या 100% एडवांस, ज्यादातर जो गोरे काम करते हैं रिटेनर के ऊपर वो 100% एडवांस या अपफ्रंट पेमेंट के ऊपर भी करते हैं, ठीक है। आप उनको चार्ज करते हो कि ठीक है आपके इतने डिजाइन है, आपका वेबसाइट बननी है, आपके फेसबुक ऐड लगनी है, कुछ भी किसी भी स्पेसिफिक आप नीच की बात करो या डिपार्टमेंट की बात करो, तो आप उससे एक फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं, हर महीने वो आपको दे रहे हैं और हर महीने आप उसको वो सर्विसेज दे रहे हैं। इट्स सेम लाइक कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, बट वो जॉब आपकी वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठ के वो काम कर रहे हैं। इसमें कोई डेडलाइंस वाला खास तौर पे पार्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपके मंथली के साथ जॉब कर रहे हो, ठीक है। अब वो डेली बेस के टास्क हैं कि लेट्स सपोज कि जी मैंने आज के दिन में 5 पोस्टें फेसबुक पे करनी है। अब वो मैं रात में बैठ के सारी शेड्यूल कर दूं, एक रात में बैठ के मैं 10 दिन की 15 दिन की शेड्यूल कर दूं। कस्टमर को क्लाइंट को मंथली बेस के ऊपर अपना काम कंप्लीट चाहिए, उसको जो रिपोर्टिंग चाहिए वो मंथली बेस के ऊपर होगी। और इसमें आपके लिए क्या होगा कि आप अपने इस काम को फिर स्केल अप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके कार से। कि आपको पता है कि लेट्स सपोज आपको एक क्लाइंट $1000 दे रहा है, ठीक है। आप उसको क्या करते हो, अपनी टीम हायर करना शुरू कर देते हो उसी के दिए हुए बजट में से। कि लेट्स सपोज मैं एक बच्चा रख लेता हूँ, उसको मैं $200 पे करूंगा हर महीने और वो ये काम करेगा। एक मैं वीडियो एडिटर रख लेता हूँ, उसको मैं $200 पे करता हूँ और वो ये सारे काम करेगा। देन आपने उसको टोटल बजट में से मैनेज करना है, और जो पैसे उसमें से बचेंगे वो आपका प्रॉफिट या आपकी कंपनी का प्रॉफिट होगा। सेकंड, अकाउंटेबिलिटी इजी हो जाएगी, आप इजीली काउंट कर सकते हो कि यार वहां से कितने आ रहे हैं, मैं आगे कितने दे रहा हूँ। ऑर्ली बेस पे क्या होता है, डेली के बेस के ऊपर या प्रोजेक्ट बेस के ऊपर आज काम मिला काम नहीं मिला, आज दिहाड़ी लगी नहीं लगी, तो उस तरीके के मसले यहाँ पे नहीं आते। तो ये एक मेंटली आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहती है, आप बिल्कुल मुतमईन होके काम कर रहे हो कि यार हर महीने मुझे इतने पैसे आ रहे हैं। अब मुझे अपने काम को ज़्यादा बेहतर करना है, मुझे चीज़ों को अच्छे तरीके कार से मैनेज करना है, ताकि ये रिटेनर मेरे साथ एज सुन एज पॉसिबल या एज लॉन्ग एज पॉसिबल चलता रहे, ठीक है। तो ये इसमें होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें कस्टमर को या अपने क्लाइंट को किसी एक अमाउंट के ऊपर एग्री कराना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसने अपने खर्चे देखने हैं, उसने अपने स्टैट्स देखने, अपने अकाउंट्स को देखना है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप $200 किसी को पे कर रहे हो या $500 पे कर रहे हो। वो एक टोटल लमसम पे कर रहे हैं। हो सकता है कि वो सारे के सारे काम आपको आउटसोर्स करने पड़े, वो आप खुद सब काम नहीं कर सकते हो। तो आउटसोर्स के चक्कर में आपको $950 अपने रिसोर्सेज को पे करना पड़ जाए और आपको मंथ एंड पे $50 की सिर्फ से हो। बट आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है, और अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है ताकि आपका मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि रिटेनर मॉडल के ऊपर अपने कस्टमर को लेके आए। तरीकाकार इसका ये होता है कि आप उससे अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसके ऑर्ली बेस के ऊपर या प्रोजेक्ट बेस के ऊपर बात कर सकते हो, और उसके बाद आपने उसको बहुत अच्छी सर्विस दी है, कस्टमर भी आपसे बहुत खुश है, देन आप उसको कहते हो ओके लेट्स इट्स टाइम टू मूव फॉर अ रिटेनर, कि आप मेरे साथ रिटेनरशिप के ऊपर आ जाओ, आपके तमाम के तमाम काम मैं बैक एंड के ऊपर संभाल लूँ और आप फ्रंट एंड के ऊपर ये काम कर रहे हो। तो इस तरीके से आपका रिटेनर एक अच्छा सिस्टम डेवलपर होता है। रिकरिंग मॉडल के अंदर बेसिकली रिकरिंग होता है कि बार बार आप उसको सर्विस या कोई इस तरह की चीज सेल कर रहे हो। लेट्स सपोज कि मैंने एसईओ की एक सर्विस सेल की, और एसईओ मैंने उसको क्या क्लाइंट को बोला कि यार मैं आपको 10 कीवर्ड्स जो है वो रैंक करके दूंगा आपके, या आपके ऑर्गेनिक इतनी ट्रैफिक क्रिएट करके दूंगा।
ठीक है। और वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मॉडल होता है, वो लेट्स सपोज के 3-4 महीने का वो पूरा सर्कल होगा उस प्रोजेक्ट का, और उसके अंदर एक फिक्स अमाउंट मैं आपसे चार्ज करूंगा कि लेट्स सपोज मैं आपसे $1000 ले रहा हूँ, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर मैं आपके ये 10 कीवर्ड्स या 15 कीवर्ड्स रैंक करके दूंगा टॉप के ऊपर। अब वो 3-4 महीने का टाइम भी गुजर गया, वो सारे के सारे पैसे भी आ गए, और फॉर्चुनेटली वो सारे के सारे काम भी कंप्लीट हो गए। देन आप दोबारा उस कस्टमर को अप्रोच करते हो कि यार अब नेक्स्ट 10 और कीवर्ड्स को हम रैंक करते हैं, वो मैं आपको $800 में करके दे दूंगा। ठीक है। अब उसको वो क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप है, उसको एक डिस्काउंट भी देना पड़ेगा आपको, आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी कि यार पहले भी आपने 1000 लिए थे, ओके मेक इट $600, आई विल पे यू एंड देन लेट्स डू दिस वर्क। ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसके साथ थोड़ा सा इंगेज भी होना पड़ेगा, उसमें डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं ऑब्वियसली, और उस डिस्काउंट के चक्कर में आपका जो मार्जिन है वो कम हो जाता है। सबसे अच्छी चीज इस प्लान की वो ये होती है कि क्लाइंट के साथ आपका एक रिलेशनशिप अच्छा डेवलप हो जाता है। वो क्लाइंट आपको 10 जगह पे रेफर भी करेगा, और वो क्लाइंट है जो कि आपके रेनी डेज में भी आपके काम आता है। लेट्स सपोज को खुदा ना खास्ता आपके पास कोई काम नहीं है, आप दोबारा उस क्लाइंट को अप्रोच करते हो कि यार रिमेम्बर कि हमने 6 महीने पहले 8 महीने पहले तुम्हारा ये प्रोजेक्ट किया था, तो लेट्स डू इट अगेन, मैं दोबारा से इसको एंगेज होना चाहता हूँ, दोबारा से इस काम को हम स्टार्ट करते हैं, या इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। लेट्स सपोज आपने सोशल मीडिया की सर्विसेज दी उसको, तो आप उसको कहते हो कि यार हम सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और बाकी चीज़ों को भी ऐड करके दोबारा से एक इस तरीके का वर्क फ्लो बिल्ड करते हैं। ठीक है। तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनती है, आपके पीआरस बहुत अच्छे बनते हैं, आपको रेफरल बहुत ज़्यादा इस चक्कर में मिलते हैं कि क्लाइंट के साथ आपका एक रिलेशनशिप होता है, तो आपको रेफर भी करते हैं अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में कि यार मैं इससे काम करवा रहा हूँ, आप इस तरीके से काम करो। तो रिक्रूटिंग वाला एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस में डिफरेंट चीजों की परफॉर्मेंस के हिसाब से आप कस्टमर को चार्ज कर सकते हो। ठीक है। लेट्स सपोज कि आपको एक कस्टमर आता है और वो कहता है यार मुझे कमेंट्स चाहिए अपने फेसबुक के ऊपर। ठीक है। या मुझे रिव्यूज चाहिए, या मुझे पेज लाइक्स चाहिए, या मुझे सेल भी हो सकते हैं, कुछ भी परफॉर्मेंस बेस आपको वो काम दे सकता है, वो टास्क दे सकता है। आप उसको कहते हो कि ठीक है मैं आपको इस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर चार्ज करूंगा। लेट्स सपोज कि वो चाहता है कि लाइक्स लेके आओ, 1000 लाइक्स लेके आओ। ठीक है। तो आप उसको उन 1000 लाइक्स के अगेंस्ट उसको पैसे चार्ज कर रहे हो कि यार मैं आपको इतना चार्ज करूंगा इतने लाइक्स लाने के बाद। या वो कहते हैं कि यार मुझे इतने इतने क्रिएटिव्स बनाने हैं और वो इस क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है। अगर वो लेट्स सपोज आप उससे ज्यादा भी बना के दे देते हो बट उस क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो भी वो आपके लिए प्रॉब्लम होता है। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम बन सकता है। आपके ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती है कि आप जो कमिट कर रहे हो आपको 100% परफॉर्म करना है, वो आपको वो चीज़ें कस्टमर तक डिलीवर करनी है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हो तो ये आपका जो परफॉर्मेंस बेस वाला है ये एक लॉन्ग रन के लिए चल सकता है, और ये रिटेलरशिप के ऊपर भी आ सकता है। और अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो एक वन टाइम शॉट होगी, पैसे मिले उसके बाद ओके बाय बाय अल्लाह हाफिज़। फिर आ जाता है वैल्यू बेस्ड, जो कि सबसे ज्यादा अर्नेबल है, जिसमें आप सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हो। और वैल्यू बेस्ड जो होता है वो आपका प्योरली सेल्स के ऊपर काम आप करते हो। ठीक है। लीड्स के ऊपर काम करते हो। लेट्स सपोज कि मुझे क्लाइंट मिला वो डेंटल की सर्विसेज दे रहा है यूके में, ठीक है, या यूएस में। तो मैं उसे कहता हूँ कि मैं आपको लीड्स ला के देता हूँ, वो कस्टमर्स ला के देता हूँ जो कि आपके बिजनेस में पे करेंगे, और उस पे किए हुए में से आप मुझे मेरा कमीशन दोगे। ठीक है। या किसी का ई कॉमर्स स्टोर है, आप उसे कहते हो मैं आपको ई कॉमर्स की सेल लाके दूंगा जो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के उसमें आ जाती है। तो मैं आपको सेल लाके दूंगा और उस सेल में से आप मुझे 2%, 3%, 5% इतना कमीशन पे करोगे। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा अर्नेबल है, इसमें आप सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हो। लेट्स सपोज कि आप उसको $1 मिलियन की सेल लाके देते हो और 3% पे आप हो, तो आप खुद कैलकुलेट कर लोगे कितना आप इससे कमा सकते हो। अच्छी चीज इसमें ये है कि आप इसमें जितनी मेहनत करते जाओगे उतना पैसा बनता जाएगा, जितनी सेल लेके आओगे आप उतने आपको पैसे मिलते जाएंगे। सेकेंडली क्लाइंट इसमें आपसे बहुत खुश होगा, क्लाइंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई बोझ नहीं है। ठीक है। वो आपको वही पैसे दे रहा है या उन पैसों में से शेयर दे रहा है जो कि आपने उसको कमा के दिए। आपने मार्केटिंग की, अपने स्किल्स ऐड किए, अपना उसमें टाइम लगाया, अपनी मेहनत लगाई, आपने उससे सेल जनरेट की, और उस सेल जनरेट किए हुए से 1%, 2%, 3% आपको कमीशन मिल रहा है।
हाँ, इसमें जो चैलेंजिंग आ सकते हैं, इसमें जो डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं वो ये है कि आप हर दफ़ा एक कांस्टेंट सेल नहीं लेके आ सकते, ठीक है? या हर महीने आप एक जितनी सेल या उससे बढ़ के सेल नहीं ला, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इन्वेंटरी आपके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है, सेल लगाना, डिस्काउंट लगाना उसके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है, आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, उसकी मर्ज़ी है लगाएँ या ना लगाएँ, ठीक है? फिर इन्वेंटरी वो लेके आ रहा है, नहीं लेके आ रहा, प्राइसिंग उसने देखा यार सेल ज़्यादा हो रही है, पीछे से चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी, ठीक है? अब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आप किस तरीके से अपने गोल को अचीव करते हो, और चीज़ों को कभी-कभार बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे नॉन सीज़नल आइटम्स जो होती हैं, ठीक है? उनको बेचने के लिए भी आपके पास प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, लास्ट जो है हमारे पास वो है हमारा कस्टमाइज्ड प्लान या कस्टमाइज्ड प्राइसिंग। अब इसमें कस्टमर 2 से 3 चीज़ें आपसे आपकी सर्विसेज़ को ऐड करवाता है और उसके ऊपर आपसे एक कस्टमाइज़्ड प्लान बनवा लेता है। बहुत जगह पे बहुत फ़ायदेमंद होता है और कुछ जगह पे नुकसानदेह भी होता है। नुकसानदेह इस सेंस में होता है क्लाइंट आपसे बहुत डिस्काउंट करता है, बहुत डिस्काउंट माँगता है आपसे। ठीक है? अब उसकी रीज़न ये होगी कि जिस टाइम कस्टमाइज़ प्लान होता है तो क्लाइंट आपके साथ डिस्कशन करेगा, यार ये मेरे प्लान्स हैं, आप मुझे ये काम कर दो, ये काम कर दो। कुछ चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में है ही नहीं, वो आपसे फ़ेवर माँगता है कि यार मुझे, लेट्स सपोज़ आप वीडियो की सर्विसेज़ नहीं दे रहे हो, कहेगा यार मुझे कोई अरेंज करके दे दो, आप ही मैनेज करो। सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे हो तो इसको भी आप ही मैनेज करो। तो आप सोचते हो यार मैं कोई रिसोर्स हायर करूँगा और वो, और उसके बजटिंग के हिसाब से फिर वो आपसे एक लमसम बजट लेके जाएगा। फिर लेट्स सपोज कि यार $1000 आपने टोटल सर्विसेज का बिल दिया हो कि यार इसको $800 तक हम कर लेते हैं और इसमें ये चीज़ ऐड कर लो, ये चीज़ माइनस कर दो, तो इस तरीके कार से एक ये बन सकता है। अब ये कस्टमाइज पैकेज आपके लिए उस टाइम सबसे बेहतर हो सकता है जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप उसको बातों में घेर के रखो और आप उसको फंसा के रखो चीज़ों में, और उसको यही रियलाइज हो कि आप उसको बहुत बड़ी फेवर दे रहे हो, या आप उसको लेट्स सपोज कि $1200 का प्लान बना तो आप उसको बहुत डिस्काउंट डाल के 1000 में दे रहे हो और वो एक्चुअल 1000 में आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। तो इस तरीके कार से ये आपकी जो प्लानिंग वाला पार्ट है, जो आपकी प्राइसिंग की प्लानिंग वाला पार्ट है, वो इस तरीके कार से बिल्ड होता है। ये तमाम स्लाइड्स आप गौर से देख लीजिए। बेसिकली ये तमाम चीज़ें आपके काम आती हैं जब आप कस्टमर के साथ वन टू वन डील कर रहे होते हो। तमाम चीज़ें आपके माइंड में हो, कस्टमर बोले कि नहीं यार मैं प्रोजेक्ट बेस पे करना चाहता हूँ बट आप बहुत मुझे एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो आप उसे कहते हो ठीक है यार मेरे साथ आप ऑर्डरली बेस के ऊपर आ जाओ। लेट्स सपोज एक वेब है, ये मैं वेबसाइट आपकी, आप कह लो कि 3 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर दूँगा। पर डे मैं 8 घंटे लगाऊँगा। 8 घंटे मल्टीप्लाई बाय 3 ये रेट है और आपको 3 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट कंप्लीट मिल जाएगी। वो कहते हैं नहीं यार मुझे ऑरली बेस पे बहुत महँगा पड़ रहा है, तो आपसे कहते हो कि यार आप प्रोजेक्ट बेस के ऊपर आ जाओ। प्रोजेक्ट बेस के ऊपर आपने उसे 3-4 काम करके दिए, आप उसे कहते हो यार आप रिटेनर मॉडल के ऊपर आ जाओ मेरे साथ। आप मुझे फिक्स अमाउंट इतनी हर महीने दो और जितने भी आपके मंथली टास्क होंगे, वो मैं आपको कंप्लीट करके दूँगा। देन आपका वो क्लाइंट लेट्स सपोज़ कि रिटेनर के ऊपर था या किसी भी मॉडल के ऊपर था और वो आप आपसे काम नहीं करवा रहा। सिर्फ़ एक उसमें ये रीज़न कि अगर वो गुस्सा होके, खफ़ा होके गया तो वो आपके पास वापस नहीं आएगा। बट किसी और रीज़न की वज़ह से यार कोविड चल रहा है, मेरी सेल डाउन है, मैं अभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता या मैं मार्केटिंग बंद कर रहा हूँ, मेबी 2-3 महीने बाद हम दोबारा से शुरू करें। या किसी भी रीज़न की वज़ह से आप उस दोबारा अप्रोच करते हो कि यार हम इस बिज़नेस मॉडल को हमने एक दफ़ा चलाया था, हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं, दोबारा से इसको रिकरिंग करने की कोशिश करते हैं। फिर परफ़ॉर्मेंस बेस है जो कि नॉन सेल पे ज़्यादातर आपका अप्लाई होता है। वैल्यू बेस्ड आपकी जो सेल बेस्ड ई-कॉमर्स के ख़ास तौर पे लीड जनरेशन के किसी का स्कूल है और आप चाहते हो, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको मिलें। लोकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एजुकेशन का जो है वो चलता है। स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, इवन यूनिवर्सिटीज़ हो गए, डिफरेंट ट्यूशन सेंटर्स हो गए या ऑनलाइन ट्यूटर्स हो गए, तो वो उनको लीड्स चाहिए होती हैं, पूरा साल 24 घंटे उनको लीड्स चाहिए होती हैं, ठीक है? क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या स्कूल है या कुछ भी है, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास सेल चाहिए होती है। और कस्टमाइज़ प्लान वो आपके ऊपर है, आप उसको किस तरीके से घेरते हो, आप उसको किस तरीके से कहाँ पे डिस्काउंट डालना है, कहाँ पे प्राइसिंग हाई करनी है, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये पूरा आपका प्राइसिंग का जो मॉड्यूल है वो ये था। बहुत अच्छे तरीकेकार से इस पूरे सेशन को दोबारा से गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि ये सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में हों, और जैसे ही क्लाइंट आपसे कुछ भी डिमांड करे, आपको लगे यार ये प्राइसिंग में शायद मेरे साथ थोड़ा-सा करेगा, तो आप उसको मॉडल चेंज कर दो कि यार हम इस मॉडल के ऊपर आ जाते हैं या हम इस तरीके से काम कर लेते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट जो सेशन होगा हम उसमें थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे इन सब चीज़ों से,
और अब हमारे पास ये है, हमने बिजनेस मॉडल और प्राइसिंग के ऊपर सेट कर लिया। तो नेक्स्ट है इंशाल्लाह हमारे पास वेबसाइट। वेबसाइट के बाद हम सोशल मीडिया और फिर डायरेक्टली मार्केटिंग के ऊपर आएंगे। और मार्केटिंग वही फेसबुक, गूगल एड्स, यूट्यूब वगैरह वो सब चीज़ें। और उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से कस्टमर्स को अलाइन कैसे करना है, उनसे बातचीत कैसे करनी है, उनको मैनेज कैसे करना है। ठीक है। और अगर आप साथ के साथ ये तमाम सेशंस देख रहे हैं और ये तमाम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही हम मार्केटिंग में पहुंचेंगे आपकी रियल टाइम मार्केटिंग भी एक्टिवेट कराएंगे। और उससे जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प आउट करूं उन क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन में, या उनको इंगेज करने में, उनको मिच्योर करने में। ठीक है। ऑब्वियसली आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ डिफरेंट किस्म का आपको क्लाइंट मिल सकता है। आपको अगर कहीं भी मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो वो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। बस उसके लिए शर्त ये है कि आप इन तमाम के तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे वन बाय वन जाके गो थ्रू हो और उसको अप्लाई करते रहें साथ के साथ। ठीक है। मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे बहुत सारे लोग मुझे टैग भी कर रहे हैं, उन्होंने पेजेस भी बना दिए, कंटेंट भी लिख रहे हैं, उन्होंने पोर्टफोलियो भी बना लिया, उन्होंने कुछ रिसर्च की है, उसके भी एक्सेल वर्ड की फाइल्स हैं। तो आप लोग भी इस तरीके कार से करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का आपको नंबर मिल जाएगा, आप किसी भी टाइम मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। और बाकी मेरा फेसबुक का जो ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।